किसी भी कंपोनेंट पर इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इवेंट हैंडलिंग। जैसे हमने एक शब्द सुना था एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक्सेप्शन क्या है? कोई भी रन टाइम एरर जो इंटरप्रेटर जनरेट करता है और फिर आप उसे हैंडल करते हैं, नहीं तो वो एक्सेप्शन प्रोग्राम को बंद कर देती है। उसी तरह से क्या होता है, जब आप किसी ग्राफिकल कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं तो इंटरप्रेटर जनरेट करता है इवेंट, और आपको क्या करना, उस इवेंट को हैंडल करना होता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट हमें सिखाया गया था। इवेंट को हैंडल करने के लिए हमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाना है। मतलब आप ये बताइए कि किसी बटन के क्लिक पर कोई लॉजिक चलाना चाहते हो तो वो लॉजिक आप एक फंक्शन में लिख लो। अभी तक आप अपना प्रोग्राम बिना फंक्शन के बनाते चले आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी बटन के क्लिक पर कोई लॉजिक चले तो वो एक फंक्शन बना लो, उस फंक्शन में लिख लो। सर फंक्शन कहाँ बनाए? बटन जहां बना है उस लाइन से पहले वो फंक्शन बना होना चाहिए, चाहे यहाँ बना लो यहाँ बना लो। रीडेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं विंडो के बाद बना लेता हूँ। मतलब विंडो बन गई, फिर मैंने अपना फंक्शन बना लिया। फंक्शन का नाम क्या रखोगे? जो आपका मन करे वो आप रख सकते हो। तो मान लीजिए मैं ऐड बटन के क्लिक पर कुछ करना चाहता हूँ, मैंने इसका नाम ऐड क्लिक कर दिया। तो करने को कुछ और कर दो, मैंने कहा नहीं यही सही है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या लिखना चाहते हो? हमने कहा कुछ नहीं, बस अभी टेस्टिंग करा दो कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर मैंने हाई लिख दिया। ठीक है। अब समस्या ये है कि हमने ये भी सीखा है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो सिर्फ डिफाइन करने से रन नहीं होता, हमें उसे क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि हम कॉल कैसे करें, क्योंकि हमें क्या पता यूजर कब क्लिक करने वाला है। तो किस टाइम पर कॉल करें, वो टाइमिंग हमारे प्रोग्राम में हम नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए हमसे कहा गया कि जिस बटन पर यूजर क्लिक करेगा उस बटन से ही कह दो कि वही इस फंक्शन को कॉल करे। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हमें बाइंड करना होता है उस बटन के साथ जिस बटन के क्लिक पर इस फंक्शन को आप रन करना चाहते हैं। दोबारा सुनेंगे। हमें इस फंक्शन को बाइंड करना होता है उस बटन के साथ जिस बटन के क्लिक पर आप इस फंक्शन को रन करना चाहते हैं। तो बताओ इस फंक्शन को आप किस बटन के क्लिक पर रन करना चाहते हैं? ऐड वाला जो B1 बटन है। अब मुझे उस फंक्शन को इस बटन के साथ बाइंड करना होगा। तो बाइंड करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कमांड। कमांड नाम से एक आर्गुमेंट है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने फंक्शन का नाम इसको बताते हैं कि कौन सा फंक्शन ये चलाए। तो अब B1 बटन क्या बोलेगा कि जैसे ही मेरे ऊपर क्लिक होगा मैं इस फंक्शन को चला दूंगा। तो इसी को बोलते हैं बाइंडिंग करना, कि मैंने अपने फंक्शन की बटन के साथ बाइंडिंग कर दी। अब सर ये बताओ, क्लिक करेंगे तो कहाँ? GUI पे प्रिंट होगा? हमने कहा नहीं, कंसोल पे जुपिटर के प्रिंट होगा। बटन काम कर रहा है सर। ठीक है। ये क्यों करेगा? अभी तो मैंने इसके लिए कुछ लॉजिक लिखा ही नहीं। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर यहाँ पर मीनिंगफुल लॉजिक लिखें। क्या लॉजिक लिखोगे? सर यूजर से 2 नंबर इनपुट मांगेंगे और फिर उनका ऐड करके दिखा देंगे। अब आप ऐसा करना चाहोगे? तो इनपुट फंक्शन CUI में यूजर से इनपुट लेने वाला काम करता है, GUI में नहीं लेता। तो फिर GUI में इनपुट कैसे लेंगे? आपने जो 2 टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं उसमें यूजर ने टाइप करा होगा। तो GUI में जो आपका ग्राफिकल कंपोनेंट है उस ग्राफिकल कंपोनेंट से ही आपको इनपुट लेना होता है। और ऐसा करने के लिए उस ग्राफिकल कंपोनेंट के अंदर एक मेथड रखा गया है जिसका नाम है गेट। GET गेट। तो अब आप अपने प्रोग्राम में देखो, आपने जो 2 एंट्री ऑब्जेक्ट बनाए हैं किस नाम से बनाए हैं? E1 और E2 नाम से। तो इन्हीं पर यूजर ने टाइप करा होगा। तो आप फंक्शन के अंदर प्रिंट को तो हटा ही दें, अब इसकी जरूरत नहीं है। E1 डॉट गेट, इससे जो डेटा आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। फिर B=E2 डॉट गेट। ठीक है। अब इन दोनों को प्रिंट कर A+B। ठीक है। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो अभी GUI पर नहीं आएगा, इसका आउटपुट वो भी नहीं आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट जो आएगा वो आप जानते हैं कि क्यों आया होगा। बताओ इसका आउटपुट 46 क्यों आया? क्योंकि ये दोनों कॉन्कैट हो गए होंगे।
अगर दो स्ट्रिंग हैं उन पर प्लस लगाएं तो कॉन्कैट हो जाती हैं। तो हमने तो कीबोर्ड से नंबर ही टाइप करा था, तो ये बात हम पहले भी जानते हैं कि पाइथन में यूजर से इनपुट चाहे टेक्स्ट फील्ड से लो चाहे CY से लो, स्ट्रिंग में ही जाता है। अगर आप उस पर कुछ कंप्यूटेशन करना चाहते हैं तो आपको उसे कन्वर्ट करना ही होगा। अब आप इंटीजर में कन्वर्ट करें फ्लोट में कन्वर्ट करें, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो फ्लोट में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया। ये आ गया 12, ये आ गया 78। अब सर सारी बातें ठीक है, बस एक इच्छा और रह गई कि हमारा आउटपुट विंडो पे ही आ जाए। क्योंकि अगर फुल स्क्रीन विंडो बनेगी तो यूजर थोड़ी देखेगा जुपिटर के लिए, वो तो यही ढूंढेगा आउटपुट कहाँ लिखा है ना। तो कैसे करेंगे इस काम को वो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब प्रिंट फंक्शन चला रहे हैं तो प्रिंट फंक्शन की जगह हम यहाँ पर एक नया लेबल बनाएंगे। क्योंकि जब भी हमें कोई मैसेज दिखाना है विंडो पर तो हमेशा क्या बनाते हैं, एक लेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस बार वो लेबल ऑब्जेक्ट आपको पहले से नहीं बनाना है। इस बार वो लेबल ऑब्जेक्ट आप कब दिखाएंगे, जब यूजर बटन पे क्लिक करते हैं। तो बटन के क्लिक पर जो भी लॉजिक है वो आप इस फंक्शन के अंदर ही लिख रहे हैं, तो लेबल बनाने का लॉजिक भी इसी के अंदर लिखेंगे। तो एक लेबल आपने और बना दिया, मान लीजिए L3 नाम से, और ये लेबल आपने मान लीजिए कॉपी कर लिया, विंडो पर ही दिखा दिया। और इसमें टेक्स्ट इक्वल टू आपने लिख दिया रिजल्ट इक्वल टू A+B। और इसका फॉन्ट BGFG भी सेट कर दिया, मान लीजिए BGFG कर दिया, ग्रीन ग्रीन कलर से आउटपुट आ जाएगा। इसका प्लेसमेंट कर दिया LD3 डॉट प्लेस, X=100 कर दो, और Y=, मान लो आपने कर दिया 350। देखो कहाँ पर आता है, ये इधर आ गया। थोड़ा सर बीच में लाना चाहते हो, बीच में लाने का मतलब हो गया X इसका के इधर 200 कर दो। मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, अभी तो खाली ऐड ही ऐड चल रहा है। ठीक है, अब सर मल्टीप्लाई भी चल जाए, करना क्या है मुझे, इस कोड में ये फंक्शन जो ऐड क्लिक आपने डिफाइन करा है इसको कॉपी करो, पेस्ट करो। जैसे ऐड क्लिक ऐसे मल्टीप्लाई क्लिक नाम से फंक्शन बना दो कोई, और इसमें कर दो मल्टीप्लाई, और इस फंक्शन की बाइंडिंग कर दो मल्टीप्लाई बटन के साथ। अभी ओवरलैप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बार बार लेवल पे लेवल आ रहा है, तो आपको पुराना लेवल डिलीट करना होगा। ठीक है, तब ये सही आपका चलेगा। तो अब अगर आप इन लेवल को ओवरलैप नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि जितनी बार क्लिक होगा उतनी बार लेवल बार बार बनता रहेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैसेज बॉक्स पर भी अपने आउटपुट को दिखा सकते हैं। तो लेबल ना दिखाकर मैसेज बॉक्स पर भी आउटपुट दिखा सकते हैं। मैसेज बॉक्स का फायदा यह होता है वो अलग विंडो पर बनेगा, और वो जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे वो अपने आप चला जाएगा, परमानेंट लिखा नहीं रहेगा। मैं दिखाता हूँ पिक्चर, ज्यादा समझ में आएगा। तो टीके इंटर पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है शो इन्फो। शो इन्फो फंक्शन क्या करता है, एक मैसेज बॉक्स को क्रिएट करता है, और वो मैसेज बॉक्स पे टाइटल आप क्या देना चाहते हैं आपको बताना होगा एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। मान लीजिए टाइटल दे दिया मैंने यहाँ पर रिजल्ट।
सेकंड आर्गुमेंट में आप मैसेज बॉक्स के सेंटर पे क्या मैसेज लिखना चाहते हैं वो बता दो, हमने कहा A+B लिखना है बस। दिखाओ। इसे कहते हैं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स का ये हो गया टाइटल, जो भी लिखोगे वो हो जाएगा। आइकन अपने आप आएगा, बटन अपने आप आएगा। जो मैसेज आप दिखाना चाहते थे सेंटर, वो आपने बताया एज ए सेकंड आर्गुमेंट। अब फायदा क्या है, जैसे इस पे क्लिक करोगे चला जाएगा। ठीक है, फिर कोई नंबर लिखोगे और फिर आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा क्या है, मैसेज बॉक्स। अब हम चाहते हैं कि सर ये चीज यहाँ भी आ जाए। यहाँ पे क्या कर दो, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। तो रिजल्ट नीचे भी आ रहा है क्योंकि वहां से मैंने उसको हटाया नहीं होगा। हटा दो यहाँ से। हम चाहते हैं सर जैसे ही आपने एक ऑपरेशन करा, ये फील्ड दोनों क्लियर हो जाए, लिखा ना रहे। तो किसी भी एंट्री ऑब्जेक्ट से अगर आप डेटा निकालते हैं तो डॉट गेट मेथड है। अगर किसी एंट्री ऑब्जेक्ट पे लिखा डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट मेथड पे। तो मैसेज बॉक्स का जब ओके बटन क्लिक नहीं होता है, तब तक ये लाइन हमारी चल रही होती है, और जैसे ही आपने मैसेज बॉक्स का ओके बटन क्लिक करा, ये लाइन पूरी हो गई और कोड आगे बढ़ना शुरू होगा। तो आगे जाके क्या करो, जो एंट्री ऑब्जेक्ट है उस पर डिलीट मेथड चला दो। डिलीट मेथड आपसे पूछता है कि कितने करेक्टर कहां से कहां तक के डिलीट करने हैं। हमने कहा 0 पोजीशन के करेक्टर से लास्ट तक डिलीट करो। अब मुझे क्या पता यूजर ने कितना बार नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट के लिए -1 इंडेक्स नहीं चलता। यहाँ पर स्ट्रिंग में आप एंड लिखते हैं, तो अपने आप इवन एंट्री समझ गई कि 0 इंडेक्स से लेकर एंड तक के करेक्टर को डिलीट कर देना। हमने कहा E2 पे भी कर दो यही काम। E2 डॉट डिलीट 0 से लेकर एंड तक। हम एक चीज और चाहते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली पहले वाली एंट्री पर आ जाए। तो E1 डॉट फोकस। अब मैंने बटन ऐड के साथ ऐसा करा है, आप देखो। जैसे ही मैं ऐड पे कुछ भी लिखकर, जैसे ही मौके पे क्लिक करूंगा, दोनों डिलीट हो जाएंगे और कर्सर आपका पहले वाले पर आ जाएगा।